हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही स्पेशल सेशन में। बहुत ही स्पेशल मैं इस वजह से बोलने वाला हूं क्योंकि जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ये बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़ाई जाने वाली चीज है, जो कि आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे या वैसे भी अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन से देखने को मिल जाएंगे। आज का जो सेशन मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है उसके अंदर मैं आप लोगों को हायर एजुकेशन में 1781, मतलब हम रफली सा आइडिया लेते हैं कि 1781 से हमारा हायर एजुकेशन है वो शुरू हुआ था और 1890 तक। ठीक है, मैं इसको दो पार्ट्स में कवर करूंगा। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो 90 से लेकर 2022 तक जितने भी चीजें आई हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएं। क्योंकि पेपर में जाके आप भूल जाते हो कि मैकॉलेज मिनट कब आया था, वुड्स डिस्पैच कब आया था, हंटर कमीशन आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश की गई थी, पीएम के सी यूनिवर्सिटीज हैं वो कब एस्टेब्लिश की गई थी। तो अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखोगे तो आप इसको लंबे समय तक याद रखोगे, और मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एक एक चीज को लिखूंगा इस वजह से आप लोगों के लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। आप साथ ही साथ लिखते रहोगे। ट्रस्ट मी, आपने इससे अच्छी वीडियो क्रोनोलॉजी पे आज तक नहीं देखी होगी। कोशिश करेंगे कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं सब चीज़ों को लिख रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो हम जो चीज़ें लिखने वाले हैं वो विद एनोटेशन हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सारे बच्चे जाके टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दे रखा है। तो अब वन बाय वन आप मेरे साथ चलेंगे, एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे और सारी चीजों को अपनी कॉपी पे लिखेंगे। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं वाइट पेन ले लेता हूं जिससे कि आपको देखने में बहुत आसानी होगी। तो मैं इस साइड पे ईयर्स लिखूंगा। 1781 से हम शुरुआत करते हैं। कब से शुरुआत करते हैं? 1781 से हम शुरुआत करते हैं। 1781 की जब हम शुरुआत करते हैं तो 1781 से क्या शुरू हुआ था? सबसे पहले एक मदरसा सेटअप किया गया था, जहां से हम अपना बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम है हमारा शुरू हुआ था। इसको बोला गया था मदरसा एलिया। कहां पर? कलकत्ता में सेटअप किया गया था। कहां पर सेटअप किया गया था? कलकत्ता में सेटअप किया गया था। और किसके द्वारा सेटअप किया गया था? वॉरेन हस्टैंग के द्वारा। बंदे का नाम क्या था? वॉरेन हस्टैंग। इस बंदे का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। वॉरेन हस्टैंग के द्वारा यह मदरसा सेटअप किया गया था। और यहां पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था वो हमारे पास, क्योंकि ये मुस्लिम एजुकेशन की बात कर रहा था मदरसा से, आप समझ सकते हो, तो यहां पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था वो दो लैंग्वेज थी। एक थी अरेबिक और दूसरी थी पर्शियन। एक अरेबिक लैंग्वेज की बात की गई थी और एक पर्शियन लैंग्वेज की बात है यहां पर की गई थी। ये दो पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहां पे मैं इस तरीके से जो लाइन लगाऊंगा इसका मतलब है इसी के बारे में बात की जा रही है। 2007 में यही जो मदरसा एलिया है जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, इसको एलिया यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कहां पर? बंगाल में। एलिया यूनिवर्सिटी बंगाल। यूनिवर्सिटी बंगाल की बात यहां पर की गई। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स है इस तरीके से याद रखने हैं। अब उसके बाद 1781 के बाद क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं 1784 की। 1784 में क्या हुआ था? 1784 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। 1784 में एशियाटिक जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको बनाया गया था, जिसका मेन पर्पस क्या था? ओरिएंटल रिसर्च। यहां पर किसकी बात की गई थी? ओरिएंटल रिसर्च के बारे में यहां पर बात की गई थी। किसके बारे में बात की गई थी? ओरिएंटल रिसर्च के बारे में यहां पर बात की गई थी। और इसके लिए जो लोगों के नाम आते हैं
उसमें सबसे पहला नाम आता है विलियम जॉन्स का। विलियम जॉन्स मतलब जो मेन पर्सन था वो ये विलियम जॉन्स था, लेकिन उसके साथ साथ ये जो वैरन हस्टैंग है इसका नाम भी साथ में आप लोगों ने याद रखना है। वैरन हस्टैंग का नाम भी आप लोगों ने यहां पर साथ में याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद 1784 के बाद हम बात करते हैं 1791 की, 1791। 1791 की अगर हम बात करें तो 1791 में क्या हुआ था? 1791 में संस्कृत कॉलेज को सेटअप किया गया था। संस्कृत कॉलेज को सेटअप किया गया था। और ये जो संस्कृत कॉलेज था ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? इसको सेटअप करने वाले बंदे का नाम क्या था? जोनाथन, ये आप लोगों को पता होगा, जोनाथन डंकन। इस बंदे का नाम क्या था? जोनाथन डंकन। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है, इस बंदे का नाम क्या था? जोनाथन डंकन इस पर्सन का नाम था। और यहां पर एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो संस्कृत कॉलेज था इसको कहां पे सेटअप किया गया था? वाराणसी में। वाराणसी में सेटअप किया गया था, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा था? यहां पर हिंदू एजुकेशन की बात है वो की गई थी। जैसे ऊपर मुस्लिम एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, तो यहां पर जो बात की गई थी वो हिंदू एजुकेशन की बात है वो कर दी गई थी। यहां पर एक और आप इस चीज का पॉइंट यहां पर आप याद रख सकते हो कि यही जो 1791, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, जो 1791 में 1791 के अंदर जो संस्कृत कॉलेज सेटअप किया गया था, संस्कृत कॉलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, संस्कृत कॉलेज को सेटअप किया गया था। इसी कॉलेज को फिर रीनेम कर दिया गया। इसी कॉलेज को रीनेम कर दिया गया कौन से ईयर में? 1974 में। और आजकल इस कॉलेज को संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बोला जाता है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ईयर याद रखना आपने, कब इसको रीनेम किया गया था? इट वाज रीनेम्ड इन 1974। ठीक है जी। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, 1792 पे आ जाइए, 1792 पे। 1792 में क्या हुआ था? याद रखिएगा, 1792 में जो हमारा दिल्ली कॉलेज है, कौन सा कॉलेज? दिल्ली कॉलेज। मतलब पहले इसको दिल्ली कॉलेज बोला जाता था, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? जाकिर हुसैन कॉलेज, जिसके बारे में आपको पता होगा, जाकिर हुसैन कॉलेज। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन आप याद रखिएगा कि इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, इसको बेसिकली रीएस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि ये बनता गया, ये खराब होता गया, मतलब ये बंद हो गया था। अगर देखें तो इसको रीएस्टेब्लिश किया गया था। रीएस्टेब्लिश करने का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले फर्स्ट इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? फर्स्ट ये बहुत पुराना है, मतलब हो सकता है इंडिया के सबसे पुराने इंस्टीट्यूशन में से एक हो। 1696 में आया था ये, वैसे 1696 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा 1792 में क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था। मतलब रीएस्टेब्लिश समझ लीजिए, तब से ये अपना जिस तरीके से ये काम है वो कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 1813 की, जहां से आप लोगों का सबसे पहला कमीशन जो साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में बात करता था, आई होप आप लोगों को पता होगा, जिसका नाम क्या था? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1823 में आया था, जिसने साइंटिफिक नॉलेज की बात की थी। किसकी बात की थी? जिसने साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बोला था कि इंडिया के अंदर साइंटिफिक नॉलेज का जो विकास है वो होना चाहिए। और इसने 1,00,000 रुपए, 1,00,000 वो जो ग्रांट वाला फंडा था वो भी इसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मैं साथ साथ में मेन पॉइंट्स भी आपको बताते जाऊंगा जो जो मेरे माइंड में आते रहेंगे। तो 1813 में चार्टर एक्ट आता है। 1813 के बाद बात करते हैं 1817 की, उसके 4 साल के बाद की बात करते हैं 1817। अब जो 1870 आया, 1817 में क्या हुआ? यहां पर एक कॉलेज सेटअप किया गया था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज।
इसको एज अ हिंदू कॉलेज, मतलब इसका नाम था हिंदू कॉलेज उस टाइम पे जब इसको सेटअप किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन के द्वारा इस हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। कैसे? इसी कॉलेज को 1855 में 1855 में क्या नाम दिया गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया। और 2010 में, अभी रिसेंट की बात है, 2010 में इसी को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया है। ठीक है जी, ये हुई बात 1817 की। ठीक है, तो हमने 1791 से शुरू किया था, हम 1817 पे पहुंच चुके हैं। अभी काफी सारी चीजें हैं, प्लीज आप नोट डाउन करते रहिए, एक एक करके सब कुछ आपको समझ आता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 1823 की। 1823 में क्या हुआ था? 1823 में एक कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम था आगरा कॉलेज। आगरा कॉलेज। और यह किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? पंडित गंगाधर शास्त्री जी के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित गंगाधर शास्त्री जी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। फिर 1823 की ही बात हो रही है। ठीक है, 1823 की ही बात हो रही है। 1823 में ही माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टोन रिपोर्ट आती है। ये वही एल्फिस्टोन ही है, इसका पूरा नाम क्या था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टोन रिपोर्ट। और 1823 में ही, सेम इसी ईयर में, इसी साल की बात कर रहे हैं हम, इसी साल में एक जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी सेटअप की गई थी। कौन सी? जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन को भी यहां पर क्या किया गया था? सेटअप किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप सारे पॉइंट्स को नोट कर रहे हो। मैं इसी वजह से सारी चीजों को लिख रहा हूं, ताकि आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। अभी पेपर नजदीक है, तो रीसेंट पढ़ के जाओगे तो चीजें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहां पर जब हम पहुंच चुके हैं 1823, 1823 के बाद हम चलते हैं 1834 में, 1834। 1834 में क्या हुआ? 1834 में दो तीन चीजें हुई। ये जो एल्फिस्टोन रिपोर्ट आई थी ना, एल्फिस्टोन रिपोर्ट से को बेस बना के एक एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया। एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था। ये कहां पे सेटअप किया गया था ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दिस इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप एट बॉम्बे। कहां पे सेटअप किया गया था बेटा? बॉम्बे में इसको सेटअप किया गया था। और फिर 1834 के बाद, इसी का पॉइंट लिख रहा हूं, 1854, 1854 में, 1854 में इसको एक सेपरेट कॉलेज भी बना दिया गया था। इसका एक सेपरेट कॉलेज भी बना दिया गया था, मतलब एक सेपरेट कॉलेज की भी वहां पर बात की गई थी 1854 में। उसके बाद 1834 में, सॉरी, इसके साथ बाद एक साल बाद 1835 में जो एल्फिस्टोन कॉलेज है, एल्फिस्टोन कॉलेज इसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इसको फॉर्मली भी किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एल्फिस्टोन कॉलेज को। अब हम पहुंच चुके हैं 1835 पे। 1835 अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। 1835 में 2 से 3 और चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझना। 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज सेटअप किया गया था। कलकत्ता
मेडिकल कॉलेज को सेटअप किया गया था। और ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? दिस वाज सेटअप बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सेटअप किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, याद रखना है, ये पॉइंट आप लोगों ने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। दिस इज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। और 1835 में ही एक और कॉलेज को सेटअप किया गया था, वो भी मेडिकल कॉलेज था। वो कौन सा था? मद्रास मेडिकल कॉलेज। मतलब दोनों मेडिकल कॉलेज इंडिया में 1835 में ही सेटअप किए गए थे। लेकिन हाँ, जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है ये मद्रास मेडिकल कॉलेज से पहले एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ये इससे पहले एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब अभी 1835 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी पढ़नी है। अब मैं जिसकी बात करने वाला हूं वो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मैकॉलेस मिनट के बारे में। लॉर्ड मैकॉलेस मिनट्स के बारे में बताया था आप लोगों को, 35 का एक निमोनिक बनाया था। लॉर्ड मैकॉले का मिनट्स यहां पे आता है। और 1835 में ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आता है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आता है। क्या ये मैकॉले के द्वारा आता है? नो। इस एक्ट के साथ जिसका नाम जुड़ा है वो वही पहले जिन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है जी। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। अब यहां पर आप लोगों को एक बात और पता होगी कि लॉर्ड मैकॉले जब आया था, जो इसका 1835 का जो एक्ट है वो आया था, तो यहां पर इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बोला गया था। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 1837 में, मतलब 2 साल के बाद, 1837 में जो इंग्लिश है उसको कौन सी लैंग्वेज बना दिया गया था? कोर्ट लैंग्वेज। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज बन गई? कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी। इंग्लिश बिकेम कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है जी। इंग्लिश है वो आप लोगों की कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी। अब 1835 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों ने याद रखना है वो है 1840 का। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है, शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 1840 में इंडिया में पहला प्रेसिडेंसी कॉलेज खोला गया। कहां पे? प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में। और इसका कौन सा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ इंडिया, ये आप लोगों ने याद रखना है। कौन सा? प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ चेन्नई, जो चेन्नई में सेटअप किया गया था 1840 में। 1840। अब 1840 के बाद एक ईयर आता है 1847। इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से आपको पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। 1847 में क्या होता है बेटा? आईआईटी रुड़की की बात होती है। लेकिन क्या ये शुरू से ही आईआईटी रुड़की था? नहीं। हां, आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। पहले तो एक बात तो आप लोगों ने याद रखनी है। लेकिन अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि अगर इसको आईआईटी रुड़की के नाम से एस्टेब्लिश नहीं किया गया था तो ये कैसे एस्टेब्लिश किया गया था? तो याद रखिए, जब ये 1847 मतलब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब इसको बनाया गया था, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1847 में, तब इसका नाम होता था सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसको सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे। सिंपल नाम होता था इसका, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज। 1847 में होता था।
फिर उसके बाद 1854 1854 में 1854 में इसको थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। कौन सा नाम दिया गया बेटा? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और फिर उसके बाद 1949 में 1949 में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का नाम दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। और देन फाइनली इन 2001 में इसको क्या नाम दिया गया? 2001 में ये जो इसका करंट नाम चल रहा है आईआईटी रुड़की। ठीक है जी। देखो आईआईटी रुड़की से रिलेटेड 3 से 4 पॉइंट हैं, मे भी काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता होंगे, तो मैंने आप लोगों को यहां पर सारे पॉइंट्स ये बता दिए हैं, तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। 1847 के बाद हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। देन हम बात करते हैं 1849 की। मे बी 1849 लिखते ही आपके दिमाग में एक कॉलेज का नाम आता होगा जिसका नाम था बैथन कॉलेज। अब ये कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए, वो ये है कि ये वाला कॉलेज वुमेन कॉलेज था और ओल्डेस्ट वुमेन कॉलेज ऑफ इंडिया है। मतलब इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया पहला कॉलेज था जो वुमेन की बात करता था। लेकिन क्या इसको बैथन कॉलेज के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था? नहीं, इसको बनाया गया था एज, कौन सा नाम था इसका उस टाइम पे? कलकत्ता फीमेल कॉलेज। मतलब जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका नाम था कलकत्ता फीमेल कॉलेज। क्या नाम था? कलकत्ता फीमेल कॉलेज है, तब इसका नाम होता था। तो ये 1849 के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी। बैथन कॉलेज है, ओल्डेस्ट वुमेन कॉलेज ऑफ इंडिया है, और एज कलकत्ता फीमेल कॉलेज में ये आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1854 की बात हुई। 1854 में इंडिया के अंदर आता है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच। अब ये जो वुड्स डिस्पैच है, इसका ये क्यों फेमस हुआ? इससे आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। इस वजह से क्योंकि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस वजह से आपने ये भी आप लोगों के अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1857। 1857 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि इसमें 3 नहीं 4 चीजें शुरू हुई थी। मतलब इंडिया में यूनिवर्सिटीज की शुरुआत हो गई थी। अभी तक इंडिया में यूनिवर्सिटी सेटअप नहीं हो रही थी, तो यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है वो यहां पर शुरू हुआ था। तो यहां पर 3 यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था। कौन कौन सी? कलकत्ता में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। बीएमसी, मुंबई, बम्बे, जो भी बोल सकते हो। और चौथा पॉइंट जो यहां पर आप लोगों ने याद रखना है वो क्या है? एफिलिएशन का सिस्टम। इंडियन यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन सिस्टम भी 1857 में ही स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक चल रहा है और जिसको 2035 तक खत्म करने के बारे में बोल रही है। कौन? हमारी एनईपी पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020 वाली, वो पॉलिसी क्या चाहती है? वो इसको आने वाले 15 साल में, मतलब 2020 में आई थी तो 2015 में इसको क्या करना चाहते हैं? वो खत्म करना चाह रहे हैं। 1857 पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1860 की, 1860। अब 1860 में क्या हुआ था? सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, इसको स्टैब्लिश किया गया था। कोलकाता। ठीक है जी। 1860 में। 1860 से अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों ने याद रखना है दैट इज 1875। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से क्या उस टाइम पे इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था? नहीं। मतलब आपने इसकी फाउंडेशन की बात करनी है तो ये वहां पे आएगा, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसको किस नाम से इसका इसका मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम पड़ा या फिर इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बना दिया गया? 1920 में फिर इसको फाइनली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आज हम इसको नाम से जानते हैं, ये इसको नाम कब मिला है? ये 1920 से मिला है। कब से मिला है? 1920 से मिला है। 1875 के बाद 1882 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? क्योंकि 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि अभी फिलहाल कहां पे है? फिलहाल ये चंडीगढ़ में है, लेकिन जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे ये कहां पर थी? उस टाइम पे ये लाहौर में हुआ करती थी। जब इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया है तब ये यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पे ये कहां पे है? चंडीगढ़ में है। और उसके बाद इसी ईयर में, मतलब 1882 और 83 में ही, अगर मैं सेम ईयर की बात करूं तो 82 और 83 में एक और कमीशन आया जिसको क्या नाम दिया गया? हंटर कमीशन। अब ये जो हंटर कमीशन था ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कमीशन था क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन था। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था जो कब आया था? 1882 और 83 में आया था। और इसने जो इससे पहले 1854 वाला कमीशन था उसकी कारगुजारी को चेक करने के लिए इसकी बात है वो की गई थी। और फाइनली, और उसके बाद जब हम बात करते हैं 1877 में, किसकी बात कर रहे हैं? 87 में, 1857 में क्या हुआ था? फाइनली जब हम बात करते हैं कि 1857 में क्या हुआ था तो 1857 में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया था। कौन सी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यहां पर बात भी की गई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 1887 के अंदर क्या किया गया था बच्चे? एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर है? तो ये आप लोगों की पूरी हायरार्की है। स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज भी करवा देता हूं। हमने शुरुआत किया था 1781 में। तो सबसे पहले एक मदरसा आलिया एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में वारन हस्टैंग के द्वारा, जहां पर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है जी, पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जिसको 2007 में एलिया यूनिवर्सिटी बंगाल भी बना दिया गया। फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश की जाती है बंगाल में, जहां पर ओरिएंटल रिसर्च की बात की जाती है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो विलियम जॉन्स का आता है, लेकिन वॉरेन हस्टैंग भी इसका पार्ट था। 1791 मतलब 1781 से 10 साल बाद एक संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश किया जाता है, जहां पर हिंदू फिलॉसफी की बात की गई। ये किसके द्वारा किया गया? ये जॉनथन डंकन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद 1791 में ये जो कॉलेज था इसको रीनेम कर दिया गया 1974 में। कौन सा? संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। इसको कौन सा नाम दे दिया गया? दिस वाज रीनेम्ड एज संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। उसके बाद 1792 में फिर एक दिल्ली कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको जाकिर हुसैन कॉलेज भी जाना जाता है। इसको रीएस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली। पहले ये बहुत पुराना कॉलेज है जो 1696 में इसको पहले एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1813 में हमारे पास चार्टर एक्ट आता है, जहां पर साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और 1 लाख रुपए तक की ग्रांट की बात की गई थी। उसके बाद 1817 में एक कॉलेज को सेटअप किया गया जिसका उस टाइम पे नाम क्या था? हिंदू कॉलेज था।
जिसको राजा राम मोहन के द्वारा बनाया गया था, जिसको 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम दे दिया गया था और 2010 में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया था। 1823 में हमारे पास आगरा कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था, जो किसके द्वारा किया गया था? पंडित गंगाधर शास्त्री के द्वारा। और 1823 में ही एक माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टोन रिपोर्ट भी सेटअप की गई थी। ठीक है जी, माउंट स्टुअर्ट एक रिपोर्ट भी सेटअप जो बनाई गई थी, हमारे पास रिपोर्ट आई थी। इसी साल के अंदर एक जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन को भी इजाद किया गया था। 1834 में एक एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाता है, कहां पे? बॉम्बे में आता है, और इसको 1854 में एक सेपरेट कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और 1835 में, उससे अगले साल ही एल्फिस्टोन कॉलेज है जो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1835 में ही फर्स्ट इंडिया का ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ओपन किया जाता है। साथ ही मद्रास मेडिकल कॉलेज भी सेम ईयर में स्टैब्लिश किया जाता है। 1835 में ही लॉर्ड मैकॉलेज के मिनट्स की शुरुआत होती है, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और 1837 में इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बोल दिया जाता है। इससे पहले हमारी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। 1840 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की शुरुआत होती है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज था वो चेन्नई में सेटअप किया जाता है। उसके बाद 1847 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इसमें आईआईटी रुड़की, जिसको ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है, तब इसको सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से बनाया गया था। 1854 में इसको थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बोल दिया गया। 1949 में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का नाम दिया गया। और फाइनली 2001 में इसको आईआईटी रुड़की, जिससे नाम से इसको आज हम जानते हैं, वो नाम इसको दिया गया। उसके बाद 1849 में बैथन कॉलेज है, ये ओल्डेस्ट कॉलेज है वुमेन के लिए, जिसको एज अ कलकत्ता फीमेल कॉलेज के नाम से बनाया गया था। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। 1857 में इंडिया में बीएमसी, बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता 3 यूनिवर्सिटीज है वो बनाई गई थी। मुंबई, बॉम्बे भी बोल सकते हो। और इस टाइम पे एफिलिएशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जो 2035 में खत्म होने वाला है। 1860 में सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में सेटअप किया गया। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एज अ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो करंट नेम है 1920 में इसको दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया, जो कि चंडीगढ़ में है, लेकिन उस टाइम पे ये लाहौर में थी। और लास्ट में 1882 और 83 में हंटर कमीशन इंडिया में आया, जो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन था। और लास्ट में 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया। तो मैंने आप लोगों को 1781 से लेके तकरीबन 1887 तक सब पढ़ा दिया। इसके बाद हम 1901 से जो शुरुआत हुआ है हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से लेके NEP 2020 तक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अगले सेशन में। ये अपने आप में एक अलग तरीके का सेशन था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और इतने इस सिस्टमेटिक वे में आपको कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। मैं PDF को सेव करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जरूर से सब बच्चे मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से हमें और अच्छा लगता है कि और नए नए सेशंस आपके लिए लेके आए। जितनी हमसे हो सकती है उतनी हेल्प हम आपकी करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।